हाय जॉनमान सीएसईबी के पहले मॉक एलोकेशन में कई सारे बच्चे ऐसे सामने आए जिनको किसी भी कॉलेज की किसी ब्रांच का अलॉटमेंट नहीं आया और पहले मॉक में उनको 9 सीट अलॉटमेंट आया है। क्या आप जानते हैं सीएसईबी में फर्स्ट मॉक एलोकेशन तक केवल 52,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पहले मॉक का सीट एलोकेशन केवल 2 अगस्त तक के ही स्टूडेंट का काउंट करके दिया गया था, जो कि काफी कम समय बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कम समय दिया गया तो काफी कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज की ब्रांच का अलॉटमेंट पहले मॉक में नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है आपके लिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस के सीक्वेंस को भरना होगा। अगर आपकी रैंक पीछे है या फिर आपकी रैंक ठीक है लेकिन आपने काफी कम ब्रांचेस को भरा है और आपको पहले मॉक के अंदर अगर कुछ नहीं मिला है, तो आपको ये इंडिकेशन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस के हिसाब से कॉलेजेस के सीक्वेंस को भरना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सीसेट काउंसलिंग में आपको कुछ फाइनल राउंड में जब पहला दूसरा तीसरा राउंड में उसमें कुछ ना मिले और आपका साल खराब हो जाए और आप उसी पे डिपेंडेंट होकर के आप वेट कर रहे हो कि यार ये कॉलेज की ब्रांच मुझे मिल जाए। इसलिए बच्चों, अगर आपको सीएसईबी काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज किसी ब्रांच का लोकेशन नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन आपके लिए है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस और कॉलेज के सीक्वेंस को भरना है। हर किसी स्टूडेंट को 103 कॉलेजेस की 627 ब्रांचेस का भरने का मौका दिया गया है। तो अगर आपने केवल वैकेंट सीट को देखा तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर आपने काफी कम ब्रांचेस की कॉलेजेस के हिसाब से सीक्वेंस को भरा तो भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको ज्यादा से ज्यादा एम्पल ऑफ चॉइसेस भरनी है। पहले मॉक में नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपने कम ब्रांचेस भरी हैं या फिर आपकी रैंक बहुत ज्यादा पीछे है। दोनों ही केसेस में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज की ब्रांचेस को भरना है। तो प्लीज, अगर आपने कम सीटें भरी हैं, कम ब्रांचेस भरी हैं, कम कॉलेजेस भरे हैं तो और आपकी रैंक वैसी नहीं है कि आपको कोई ब्रांच मिल पाए, तो आप उसको ज्यादा बढ़ाइए, चॉइसेस को ज्यादा बढ़ाइए, अदरवाइज आपके हाथ खाली रह जाएंगे और सीएसईबी काउंसिल में आपको कुछ अलॉट फाइनली भी नहीं होगा। और एक बात और बोलना चाहूंगा, केवल उन्हीं ब्रांचेस को भरिए जो आपको लेनी है। एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, क्योंकि इसमें रिफंड पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है। तीसरे राउंड के बाद में कुछ रिफंड नहीं होगा, बहुत बड़ा अमाउंट का आपका नुकसान हो जाएगा। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। जय हनुमान।